आपका भी 9 मंथ आ गया है और लेबर पेन आपको नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये उपाय अगर आप करोगे, ये 5 उपाय अगर करोगे तो 100% आपको लेबर पेन आने लगेगा। ये बिल्कुल घरेलू उपाय होते हैं, बट फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये उपाय आपको तभी करने हैं जब आपका 37वां वीक ख़त्म हो गया है, जब आपका 37 वीक ख़त्म हो गया है तो ये उपाय को आप करने हैं। इस उपाय को करोगे तो 100% आपको लेबर पेन आने लगेंगे। तो कौन कौन से उपाय हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कौन कौन से चीज़ हैं जो घरेलू उपाय है? सबसे पहले फ्रेंड्स कि अगर आपने पहले से गर्म पानी नहीं पिया है तो अब 9 मंथ में आ गए हो, अब आपको गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। गर्म पानी पियोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नीचे के पेल्विस एरिया की मसल्स है ना, वो बिल्कुल लचीली होगी, और जब मसल्स लचीली होगी तो आपका जो लेबर पेन आएगा उसमें भी आने में उसको बहुत जल्दी लेबर पेन आएगा, और जब लेबर पेन आएगा तो तुरंत का तुरंत आपका सर्विक्स का मुंह भी खुलने लगेगा। पहला बात, आपको गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देना है। दूसरा बात फ्रेंड्स कि आपको ठंडे चीज़ों को टच नहीं करने हैं, ठंडे चीज़ों को अपने डाइट में बिल्कुल नहीं इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको समस्या होगी, आपको समय से लेबर पेन बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप क्या करिए कि ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो खजूर होते हैं ना, खजूर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। खजूर को अपने डाइट में आप भिगो के भी ले सकते हो, सूखा भी ले सकते हो। खजूर को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। खजूर जो है गर्म तासीर की चीज़ होती है। खजूर और अजवाइन भी अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करें। अजवाइन फ्रेंड्स, अजवाइन का चाय ले लीजिए, अजवाइन का पानी ले लीजिए। अगर आप इसको लोगे तो आपको 100% लेबर पेन आने का चांस रहता है। और ये अजवाइन का पानी आपको लेने कैसे हैं, अजवाइन को बॉयल कर लीजिए और उस अजवाइन के पानी में आपको कोई भी मिलावटी चीज़ नहीं डालने हैं। उस अजवाइन के पानी को गुनगुना सिप सिप करके आपको पीने हैं। तो अगर पीते हो, ये नहीं कि सारा होम रेमेडी एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है, नहीं, कोई एक या दो, फिर 2 होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है। सारे होम रेमेडी का इस्तेमाल आपको एक साथ नहीं करने हैं, नहीं तो ये आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो आपको अजवाइन का इस्तेमाल करोगे तो ये भी बिल्कुल रामबाण होता है फ्रेंड्स। आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो आने लगेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स रिलेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। 9 मंथ में अगर आप आ गए हो और आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो अगर आप रिलेशन रखोगे तो आपको 100% लेबर पेन आने लगेंगे। क्योंकि जब जो आप रिलेशन जब रखते हो तो इसमें होता क्या है कि जब रिलेशन रखते हो तो पुरुष का जो स्पर्म होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है तो आपको लेबर पेन आने लगते हैं। तो आपको इस समय रिलेशन मेंटेन कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रिलेशन आपको रखना कैसे है। रिलेशन आपको जैसे तैसे नहीं रख लेना है। रिलेशन रखने में भी आपको एक चीज़ का केयरफुली ध्यान देना है, केयरफुली रिलेशन रखना है कि आपके पेट पे प्रेशर और दबाव नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो इसमें होगा क्या कि जब आप जो है आपके शिशु को दिक्कत होने लगेगी। जब रिलेशन मेंटेन करोगे तो पेट में दर्द वगैरह का शिकायत होने लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पेट पे दबाव किसी भी प्रकार का नहीं पड़ने चाहिए, तो आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके अपना जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट के निप्पल के एरिया का आप मसाज कर सकते हो। जो ब्रेस्ट होता है वहाँ के निप्पल की जो एरिया होती है वहाँ की आप अगर उसे स्टिमुलेट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्टिमुलेट करोगे ना तो उससे भी आपको लेबर पेन आने लगेंगे। क्योंकि जब आप स्टिमुलेट करते हो तो कुछ ऐसे हार्मोन आपके अंदर बनेंगे, यानी कि रिलैक्सन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सारे हार्मोन जो है आपकी बॉडी में बनने लगते हैं। जिससे कि होता क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने लगते हैं और आपको
जो लेबर पेन है वो आने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहे तो आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग फ्रेंड्स करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वॉकिंग करोगे तो ग्रेविटी के कारण आपका शिशु नीचे की तरफ खिसकेगा, और जब नीचे की तरफ खिसकेगा तो आपको लेबर पेन आएंगे। और आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन नहीं किया है तो हेड डाउन पोजीशन में भी आएगा। और अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा है तो ये भी आपके शिशु सीधा करने का काम करता है। तो आप थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह जरूर कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, वॉकिंग करिए, उकड़ू पोजीशन में काम करिए, या फिर इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। इन सारे चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना है। गर्म तासीर की चीज़ें यानी कि जैसे कि मसाला वगैरह हो गया, पपीते हो गए, अनानास हो गए, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में आपको जो है शामिल करना है। इन सारी चीज़ों से आपको कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, क्योंकि पपीते और अनानास में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस आसानी से हो जाएगी और आपका लेबर पेन आसानी से आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ख्याल करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको करने क्या है, आपको करने हैं कि जैसे कि कैस्ट्रोल ऑयल हो गया ना, कैस्ट्रोल ऑयल को आप लेकर आइए और उसका इस्तेमाल करिए। आधा से 1 चम्मच अगर उसको पी लोगे तो ये भी आपको क्या करता है कि ये काफ़ी आपको बेनिफिट देता है लेबर पेन लाने में। और आपको फ्रेंड्स एक काम आपको करने हैं कि ये सारा टिप्स आपको पहले इस्तेमाल नहीं करने हैं, पहले इसकी आजमाइश नहीं करने हैं, नहीं तो आपको लेबर पेन आने लगेंगे और प्री मैच्योर डिलीवरी आपकी होगी पक्का। तो इस बात को आपको ख्याल करना है कि जब 37 वीक आपका ख़त्म हो जाए तो ही इन सारे टिप्सों को आपको आजमाने हैं और आपको जो है अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। और फ्रेंड्स एक बात और आपको ख्याल रखने हैं कि इन सारे टिप्सों को एक बार में पूरे टिप्सों को नहीं एक साथ अपनाने हैं। इसमें से कुछ टिप्सों को अपनाने हैं और कुछ टिप्सों को छोड़ देने हैं। कुछ टिप्स अपनाइए, इसके बाद जब आपको लेबर पे 1-2 टिप्स अपनाइए, उसके बाद जब नहीं आ रहे हैं तो फिर दूसरा टिप्स अपनाइए। सारे टिप्सों को आपको नहीं अपनाने चाहिए, जो आपकी बॉडी में सूट करे वही टिप्स अपनाइए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लाल मिर्ची वगैरह होती हैं, तीखी और मसालेदार और गरम गरम खाना खाओगे तो इससे भी लेबर पेन आने का चांस काफ़ी बढ़ता है। फ्रेंड्स इस समय आप चाय जो और कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हो। पहले आपको मना किया जाता था कि आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीने हैं, लेकिन आप इस समय चाय और कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हो। इससे भी आपका लेबर पेन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप दूध में या घी या फिर पानी में आप 1 चम्मच देसी गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको लेबर पेन आने में काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। अगर लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो इससे आपको लेबर पेन आने लगेगा। और जो फ्रेंड्स जब आपकी डिलीवरी होगी तो उस समय ये चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली रहेगी तो क्या होगा कि जो आपका बच्चा है वो फिसल के बाहर आने का जो है चांस ज़्यादा रहता है। तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी पक्का हो जाएगी। और इन टिप्स को आप अपनाइए, लेकिन 37 वीक के बाद अपनाइए। और अगर आपको डॉक्टर ने कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बेड रेस्ट वगैरह दिया है या फिर आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बताया है तो आपको ऐसा कोई भी काम और ऐसा कोई भी टिप्स नहीं यूज करने हैं, क्योंकि उसमें सीजर होना ही होना है और सीजर होता ही होता है। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।